गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नितिन कुमार शर्मा आज आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस कम्युनिकेशन की शारीरिक भाषा से क्या आशय है और इसके प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं शारीरिक भाषा क्या होती है। शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज। हमने पहले भी बात की है। संप्रेषण माध्यम के आधार पर दो तरीके का होता है। एक होता है शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। फिर आता है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण के भी मैंने 5 प्रकार बताए थे। उसमें एक है शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा से भी आप बात करते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। सर ये बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? आदमी, इंसान अपने शरीर से कैसे बात कर सकता है? बच्चों, सबसे पहले ये समझो, शारीरिक भाषा एक अशाब्दिक भाषा है। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें आपके चलने, आपके चेहरे के हाव भाव, खाने के तरीके, बैठने के तरीके या आपके इशारों, हाथ के जो आपके पोस्चर्स होते हैं, इनके थ्रू आप ये पता कर पाते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात में रुचि ले रहा है कि नहीं, या वो कैसा महसूस कर रहा है, या वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है। ये सारी बातें आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बात पता कर सकते हो। तो सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात है शारीरिक भाषा एक अशाब्दिक संप्रेषण है, यानी इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा सर, फिर शारीरिक भाषा व्यक्ति के शारीरिक स्थितियों के आधार पर होती है। बंदा बैठा है, खड़ा है या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी शारीरिक स्थिति क्या है, वो शारीरिक उसकी भाषा का आधार बनती है। और उसके हाव भाव, चलने बैठने का तरीका कैसा है, कैजुअल है या फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ये सारी बातें आपको बताएंगी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो कैसे बैठा है। मान लीजिए आप कहीं बाहर खाना खा रहे हैं किसी एक ऑफिशियल मीटिंग में, तो आप प्रॉपर वे में बैठेंगे। और खाना अगर आप घर पे खा रहे हैं, कैसे भी बैठ के खा लेंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो आपके बैठने का तरीका बताएगा कि आप कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में हैं। अगर आप एवे कैजुअल वे में कहीं भी बात कर रहे हैं, कहीं भी हाथ हिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कैजुअल हो गया, मतलब कोई इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जब आप कहीं मीटिंग में जाएंगे, किसी सेमिनार में जाएंगे या किसी प्रोग्राम में स्टेज में बोलेंगे, तो आप एक प्रॉपर वे में अपने शरीर को स्टिक करके खड़े रहेंगे और हर चीज, हर मूवमेंट पे ध्यान देंगे और सारे काम फॉर्मल वे में करेंगे। अच्छा, तो सर ये बॉडी लैंग्वेज का यूज क्या है? बच्चों, एक मनुष्य अपनी जिंदगी में जो टाइम व्यतीत करता है वो 10% से बोलने में बर्बाद करता है। अच्छा सर, 40% वो सुनता है, अपना जितना भी जीवन में जीता है, और बाकी का 50% शारीरिक भाषा में ही डिवोट करता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब अपने जीवन में आप 50% से भी ज्यादा टाइम बॉडी लैंग्वेज में दे रहे हो, है कि नहीं? हाँ सर ये बॉडी लैंग्वेज के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहला है बच्चों हाव भाव। मान लीजिए मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूं, क्लास में आप बैठे हुए हैं। अब सुबह आपसे जब आप आए कॉलेज, तो किसी टेम्पो वाले से या किसी से आपका झगड़ा हो गया। अब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूं फोकस होके, पर आप अभी भी उस टेम्पो वाले के बारे में सोच रहे हैं, अरे वो मिल जाता, हम उसको फोन कर देते, हम उसको ये बता देते, ये कर देते। आप ऐसे सोचोगे, आपकी आईब्रो सिकुड़ जाएंगी, आप मेरी तरफ नहीं देखोगे, आपके हाव भाव मुझे बता देंगे कि गड़बड़ है, ये बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा। बोलो ना, समझ में आ रही बात? तो आपके हाव भाव बता देंगे। या फिर भाव भंगिमा, मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छे से, पर आप अपने नाखून कुतर रहे हैं, आप पैर के ऊपर पैर रख के पैर हिला रहे हैं,
इस तरीके के जो भी गेस्चर आप बनाएंगे उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे स्टूडेंट का ध्यान मेरे लेक्चर पे नहीं है। चेहरे की अभिव्यक्ति, कभी कभार क्या होता है क्लास में आपको किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो वो ऐसे देखेगा, सर ये कैसे आया, सर ये क्या है, यानी उसके चेहरे पे ही क्वेश्चन मार्क बन के आ जाएगा, आपका चेहरा बता देगा। जब आप दुखी होंगे तो आपका चेहरा लटका हुआ होगा, यूं होगा, अफसोस करेंगे, और जब आप खुश होंगे तो आप हंस के मजाक करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये चेहरे की अभिव्यक्ति है। फिर है आई कांटेक्ट। हाँ बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो आंखों में आंखें डाल के पढ़ाता हूं, जिससे कि मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस आप देखते हैं। और जब आप पढ़ते हैं तो भी आप अपनी आंखें मेरी आंखें से मिलाते हैं, मुझे समझ में आता है कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है। पर जब आपका ध्यान नहीं होता तो आप खुद ही आई कांटेक्ट नहीं करते। आपका आई कांटेक्ट ना करना ये बताता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। अच्छा, चुप्पी, चुप रहना। आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है बच्चों। कहीं झगड़ा हो रहा हो तो चुप रहो, आपसे किसी से लड़ाई हो जाए तो चुप रहो, नहीं चुप रह पा रहे तो आप कुछ बोलोगे। और एक चीज कहते हैं कि जब तक चुप रहो तब तक बुद्धिमान हो, बोलने के बाद हर व्यक्ति कुछ उसके अंदर का निकल आता है। तो चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। आपका चुप रहना बहुत से सवालों का जवाब होता है। सबसे लास्ट में आपकी शारीरिक स्थिति क्या है बच्चों? मान लीजिए आपका इंटरव्यू है और आप जब आपको एंटर करना है इंटरव्यू रूम में तो आप पैर रगड़ के आ रहे हो या कैजुअली ऐसे वैसे कैसे भी चल रहे हो, तो ये सीधा सा बता देगा इंटरव्यू को कि ये बंदा केयरलेस है, इसका ध्यान नहीं है, इसको फॉर्मल तरीका नहीं मालूम है, और आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। पर अगर आप प्रॉपर वे में आइए, आप पूछिए कैन मैं आई सिट हियर, तो वो कहेंगे हाँ प्लीज, या जब वो बैठने हुए तब आप बैठे, आप जब चले तो आवाज ना आए, जब आप चेयर को बैठने के लिए खींचे तो उसमें भी आवाज नहीं आ रही, यानी आपकी शारीरिक स्थिति आप कैसे उसको मेंटेन कर रखे हो ये बताएगा कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। तो ये था बच्चों हमारा शारीरिक भाषा क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है और उसके प्रकार क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।